इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो सीवेज मैनेजमेंट होता है इंडिया में, वो उसका क्या कंडीशन है, वो अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हाल ही में अभी न्यूज़ में इसलिए आया है कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है, उस उन्होंने अमेंड किया है रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर 2016 को। ठीक है, अब वो क्या किया, उसमें क्या अमेंडमेंट किया है? उन्होंने ये बोला है कि एक तरह से ये जो अमेंडमेंट है ये अलाउ कर रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को कि वो अलाउ कर सके, डिस्चार्ज कर सके ट्रीटेड एफ्लुएंट, जो कि एक तरह से जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड का जो एफ्लुएंट है उसको रिवर गंगा में, मतलब जैसे जो भी गंदा पानी है जो कि गंगा नदी में जो छोड़ा जा रहा है, ठीक है, गंगा नदी में जो पानी को छोड़ा जा रहा है वो पानी एक प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के तहत उसको ट्रीट किया जाए, और वो अगर उस क्या बोलते हैं उस स्टैंडर्ड को मैच कर लेता है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार वो ट्रीटेड हो जाता है, ट्रीट मतलब साफ हो जाता है, तो उस पानी को गंगा नदी में छोड़ने का एक तरह से ये जो अमेंडमेंट है वो लाया जा रहा है कि छोड़ा जाए, उसको छोड़ने का अनुमति दिया जाए कि अब वो गंगा नदी में छोड़ दिया जाए। ठीक है, शुरुआत में पहले क्या हो रहा था कि इस तरह पहले प्रोविजन ऐसा था कि ये जो चाहे वो ट्रीटेड वाटर हो, सीवेज वाटर हो या अनट्रीटेड सीवेज वाटर हो, ठीक है, मतलब ऐसा पानी जो साफ सुथरा हो या बिना साफ किया हो, पहले उसके अगेंस्ट था। ठीक है, ये जो आपका ऑर्डर था ना, रिवर गंगा अथॉरिटी ऑर्डर 2016। ठीक है, तो पहले क्या था कि कोई भी पानी हो, मतलब सीवेज वाला जो भी पानी है, चाहे वो ट्रीटेड हो या अनट्रीटेड हो, उसको नदी में नहीं छोड़ना है, गंगा नदी में नहीं छोड़ना है। लेकिन अभी ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि भाई आप अनुमति दे कि भाई क्या बोलते हैं जो पानी है वो ट्रीटेड वाटर, अगर वो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अनुसार वो अगर वो साफ हुआ है तो उसको छोड़ने का अनुमति दे। इसके पीछे जो कारण है, इसको छोड़ने का अनुमति देने का जो कारण है वो ये है कि ये जो गंगा नदी का जो वाटर फ्लो है वो कम ना हो। ठीक है, तो ताकि पानी इसमें और मिलता रहे, तो पानी का जो लेवल है वो हाई रहे और वाटर का जो फ्लो है वो बना रहे, तो फ्लो बना रहे, इसलिए ये चीज को लाया जा रहा है। आप जानते हैं कि सीवेज जनरेशन क्या है हालत इंडिया में, और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा है इंडिया में, क्या चल रहा है इसका कंडीशन। तो जो एस्टिमेट सीवेज जनरेशन होता है क्लास 1 शहर में और क्लास 2 शहरों में, तो वो होता है लगभग 33,000 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, मतलब इतना इतना मतलब 33,000 मिलियन लीटर पर डे सीवेज एक तरह से जनरेट होता है। ठीक है, जिसमें से करंट जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वो है सिर्फ 18%। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये एसटीपी क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो लगभग ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये 33,000 मिलियन लीटर जितना ये जो सीवेज निकल रहा है उसमें से सिर्फ उसका 18% को ही ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको एक तरह से ट्रीट कर पाता है, साफ कर पाता है। ठीक है, और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है एक तरह से क्या करता है कि जो वेस्ट वाटर जो घरों से निकल रहा है या जो कमर्शियल प्लेस से निकल रहा है या इंडस्ट्रियल सोर्स से निकल रहा है, तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है उसमें से पॉल्यूटेंट्स और जो कंटामिनेंट्स है उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, फिर रिमूव करने के बाद उस साफ पानी को भेज देता है कहाँ पे, नदी में भेज देता है। ठीक है, एनवायरमेंट में छोड़ देता है। अब जानते हैं कि कितने टाइप्स के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। तो पहला होता है आपका मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन रहता है, ठीक है, जो कि एक तरह से ट्रीटमेंट का काम करता है। दूसरा होता है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, जिसमें क्या होता है कि एक तरह से एरिएशन के जरिए एरिएटिंग द सीवेज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया वाला पानी है उसमें एक तरह से हवा छोड़ा जाता है, एरिएटेड किया जाता है ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो और ग्रोथ हो, फिर वो क्या करे कि जो वेस्ट है उसको मेटाबोलाइज कर दे। ठीक है, तो ये एक प्लांट हो गया। तीसरा प्लांट कैसा होता है, तीसरा जो है वो है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उसको यूज किया जाता है फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक, चौथा आता है आपका मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। इसमें क्या होता है कि जो बायोफिल्म ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि कम स्पेस लेता है और उसका यूज करके एक तरह से सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, तो पहला चीज है कि ये जो वाटर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, और जो कि 7 शेड्यूल
के अंदर आता है आर्टिकल 246 में। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पानी का वो राज्य और केंद्र जो शासित राज्य यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर आता है कि भाई उसको साफ करने का, उसका नदियों को डेवलप करने का काम, ये सारा आता है राज्यों के अंदर, स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, नेशनल अर्बन सैनिटरी पॉलिसी भी बनाया गया था 2008 में, जिसमें क्या किया गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसको रिस्पॉन्सिबल किया गया था कि भाई आप लोग एक तरह से टोटल सैनिटेशन आप करो। ठीक है, अपना बिहेवियरल चेंज करवाओ करने का काम, साथ ही साथ 100% सेफ वाटर डिस्पोजल का काम किया गया था इस पॉलिसी के तहत, नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी के तहत। फिर आता है इसमें और क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1993 में, जिसमें क्या किया गया था कि वाटर सप्लाई को डिसेंट्रलाइज किया था। ठीक है, या जो वाटर सप्लाई या जो सैनिटेशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया था फ्रॉम स्टेट से, कहाँ, अर्बन लोकल बॉडीज को, कि भाई अब स्टेट नहीं अर्बन लोकल बॉडीज भी देखेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। फिर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में आया, और जो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, उसके तहत कुछ प्रोविजन है कि भाई जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है ना, और जो लोकल बॉडीज है जिन्होंने जो इंडस्ट्रियल यूनिट है और या जो लोकल बॉडीज है उनको एक तरह से मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई आप लोग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको इंस्टॉल करें, है ना, ताकि एक तरह से जो सीवेज निकल रहा है तो वो साफ होके नदी में जाए, ये चीज प्रोविजन लाया गया। साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो ना कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया। इस चीज का प्रॉब्लम था ये जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और वाटर एक्ट के तहत। ठीक है, और क्या क्या अदर इनिशिएटिव्स लिए गए, तो इसमें पहला चीज ये था कि जो अटल मिशन एंड रिजुवनेशन ऑन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम अमृत कहते हैं, ठीक है, वो लाया गया। उसके अंदर में आपका सीवेज ट्रीटमेंट को एक तरह से बढ़ावा दिया गया। स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें भी दिया गया, नमामि गंगे प्रोग्राम और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इन सभी चीजों में इस सीवेज ट्रीटमेंट को लेके बात कही गई। ठीक है, और पॉलिसी भी बनाई गई। अब देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि इस सीवेज मैनेजमेंट में आ रहा है। तो पहला चीज है लैक ऑफ कैपेसिटी इन अर्बन लोकल बॉडीज, कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज के पास में एक तरह से क्या बोलते हैं, उनका जो कैपेसिटी है वो उतना नहीं है। ठीक है, तो सीए जो ऑडिट हुआ था 2016 में, क्या बोलते हैं, झारखंड में, तो वहाँ ये देखा गया कि झारखंड में एक भी अर्बन लोकल बॉडीज नहीं थी। ठीक है, नन ऑफ द सैंपल्ड अर्बन लोकल बॉडीज हैड सीवेज नेटवर्क, उनके पास मतलब सीवेज नेटवर्क ही नहीं थे, 2016 का बात है। ठीक है, और जो लगभग 175 एमएलडी थे। ठीक है, क्या चीज है, एक मिनट रुक जाइए ना, जो कि क्या कर रहे थे कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर रहे थे ओपन ड्रेन में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, मतलब 175 मिलियन लीटर डेली अनट्रीटेड वाटर को भेजा जा रहा था नदियों में। ठीक है, तो ये जो कैग का जो ऑडिट हुआ था 2016 में झारखंड में, उस चीज का ये रिपोर्ट में ये चीज बताया गया था। ठीक, दूसरा है लूप साइडेड इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट, जैसे 5 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और आपका दिल्ली हो गया और कर्नाटक हो गया। तो यहाँ पे 60% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, बाकी राज्यों में सिर्फ 40% ही है, मतलब बाकी सारे राज्य मिलकर सिर्फ 40% ही कवर कर रहे हैं। और क्या चीज इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं कि भाई लैक ऑफ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क, कि केंद्र और राज्यों के पास में कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। ठीक है, और क्या आ जाता है इसमें कि जो डिस्चार्ज स्टैंडर्ड है वो डिफरेंस है, कि जैसे अगर आप सरफेस वाटर बॉडी को आप रेगुलेट करते हैं तो उसके लिए 35 पैरामीटर दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप वेस्ट वाटर जो कि लैंड एप्लीकेशन के लिए किया जा रहा है उसके लिए आपके पास सिर्फ 10 पैरामीटर ही है। तो ये डिफरेंस है। लो कंप्लायंस रेट, यहाँ पे ये है, लो कंप्लायंस रेट का मतलब ये है कि भाई ओनली 23% ट्रीटिंग कैपेसिटी है। ठीक है, आपका जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पैरामीटर के हिसाब से। लो इकोनॉमिक वायबिलिटी, कि भाई ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये क्या है, एक तरह से हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, ये उसमें पैसा बहुत लगता है। ठीक है, तो लगभग जितना पैसा इस प्लांट को लगाने में लगा है, तो अगर हम लोग ब्रेक इवन में अगर देखें तो लगभग 3 से 8 साल लग जाता है ब्रेक इवन तक पहुंचने में, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंचने में लगभग 3 से 8 साल लग जाता है। ठीक,
तो आगे क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई पहला तो मल्टीपल मॉनिटरिंग सिस्टम लाएं कि भाई आप जहां से निकल रहा है सोर्स उसको उसको मॉनिटर करो, एनवायरमेंटल सिस्टम को मॉनिटर करो, एक्सपोजर पाथ जहां से बहता हुआ आ रहा है उसको देखो, ठीक है। साथ ही साथ ये कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे पहुंच रहा है, कहाँ पे रिसिप्ट हो रहा है उसको भी देखो, ठीक है, जिससे हम लोग बेटर कंट्रोल कर सके पॉपुलेशन लोड को, पोल्यूशन लोड को, ठीक है। दूसरा है कि यूटिलाइजेशन इन इरिगेशन, भाई इसका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में फार्मिंग के लिए ये सब चीज़ के लिए भी यूज़ करो, प्लांटेशन के लिए भी यूज़ करो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि भाई इसका यूज़ और क्या क्या चीज़ में किया जा सकता है, वही आपका हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन या फायर फाइटिंग या इंडस्ट्रियल कूलिंग में भी इन सब पानियों जो ट्रीटेड पानी है उसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और क्या चीज़ किया जा सकता है, जैसे ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आपने बनाया है पानी को साफ करने का, इसको और थोड़ा सा डिफाइन करो, तो इसको थोड़ा और बेटर करो, ठीक है। और साथ ही साथ कई सारे जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अंडरग्राउंड बनाने का कोशिश करो, एकदम ऐसा खुला ना बनाए, ठीक है। साथ ही साथ इसको ऐसे मतलब शहरों के खाली जगह में जो स्केयर सिटीज है, लैंड स्केयर सिटीज है, मतलब शहरों का जो बाहरी एरिया हो गया, खाली जगह हो गया, वहां पे बनाए, जिससे क्या है ना कि वो जो बदबू आ रहा है, गंदगी दिख रहा है, तो वो मत हो, ठीक है। तो वो एक काम करने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। और जैसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या है कि भाई ये ऑटोमेटिक अगर साफ हो तो आर्टिफिशियल वेटलैंड बना दो, जिससे क्या है कि ऑटोमेटिक उस वेटलैंड में ये पानी जाएगा ना तो ऑटोमेटिक जो गंदगी वो बैठ जाता है। प्लांटेड सॉइल फिल्टर बनाए, ठीक है। वेजिटेटेड सबमर्ज्ड बेड तैयार करें ताकि वो जो पॉल्यूटेंट्स है ऑटोमेटिक ये जो वेजिटेटिव बेड्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ये आपका एक तरह से नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीवेज मैनेजमेंट इन इंडिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।